आगे हम और भी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दो आपको समझ में नहीं आए कमेंट करके बता सकते हैं। और बस अच्छे से स्टडी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस लगातार चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हेलो एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर में किए थे इडियम एंड फ्रेजेस। हमने लगभग नियरली 30 के अराउंड शायद कर लिए थे इडियम्स। आज हम 30 से आगे करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा 31, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टर्न का मतलब होता है पलटना, अनटर्न्ड का मतलब पलटे बगैर ना छोड़ना, ठीक है ना। अनटर्न्ड, ठीक है, यानी कि पलट देना सभी के सभी। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब भी कोई भी ऐसा एक भी पत्थर ऐसा ना बचना कि जो पलटा ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी प्रयास जो हो सकता था, मतलब सारे के सारे प्रयास करना जो हो सकते हैं, इसका मतलब है लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, प्रयास। एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रयास। नेक्स्ट है हमारा 32, लीव वन इन द लर्च। इसका मतलब होता है किसी को कठिन परिस्थिति के अंदर छोड़ देना। लर्च का मतलब होता है, अगर मीनिंग देखा जाए, मतलब कोई ऐसा इंसान जो एक पैर से लड़खड़ा रहा हो, मतलब जिसका एक पैर काम ना कर रहा हो, मतलब वो बुरी परिस्थिति में ही है ना। मतलब किसी इंसान का एक पैर काम नहीं कर रहा है और हम उसको वहीं छोड़ाएं, मतलब उसको बुरी परिस्थिति में छोड़ आए ना, इसका मतलब लीव वन इन द लर्च, किसी को बुरी परिस्थिति के अंदर, कठिन परिस्थिति के अंदर छोड़कर आ जाना। 33, अब हम करेंगे कुछ इडियम्स जो मैन से रिलेटेड हैं, सारे के सारे। मैन इन द स्ट्रीट, जो गली में घूमते रहते हैं, मतलब आम आदमी, मैन इन द स्ट्रीट। आगे है मैन ऑफ आयरन, सारों को एक साथ करेंगे। मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ स्ट्रो। ठीक है, पहले हम ये करेंगे। मैन इन द स्ट्रीट, ए कॉमन मैन, गलियों में रहते वो कॉमन है, वीआईपी तो नहीं होते वो, है ना। मैन ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन का मतलब लोहा नहीं या फिर कुछ और नहीं है। मैन ऑफ आयरन का मतलब है लोहे के समान मजबूत, यानी कि बहुत, जिसकी दृढ़ इच्छा बहुत स्ट्रोंग होती है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ आयरन। यानी कि जिसकी इच्छा क्या होती है, बहुत स्ट्रोंग विल पावर। क्या हो जाएगा, मैन विद स्ट्रोंग विल पावर, जिसकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको बोलेंगे। मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर क्या होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट वाले होते हैं, यानी कि लेटर्स उसके पास बहुत सारे हैं, मतलब क्या वो बहुत विद्वान है, उसको पूरा ज्ञान है, ठीक है। यानी कि किसी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा वो है, नॉलेज है, यानी कि क्या हो गया, वो लर्नड पर्सन हो गया। क्या हो गया, लर्नड पर्सन, यानी कि पढ़ा लिखा कह सकते हैं हम एक तरीके से। एक लेटर हो गया तो उसको तो पढ़ा लिखा नहीं बोल सकते, लेकिन जिसको पूरा ज्ञान है उसको क्या बोलेंगे, मैन ऑफ लेटर्स, अ लर्न्ड पर्सन। मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि जिसको क्या हो, सभी पार्ट्स की नॉलेज हो, यानी कि एक आदमी के अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, उसको क्या बोलेंगे, मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि अ मैन ऑफ, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज हों, अ मैन ऑफ क्वालिटीज, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं। मैन ऑफ स्ट्रो, यानी कि तिनके की जैसा, यानी कि जिसका कोई मत ही ना हो, जिसके कोई विचार ही ना हो, खोखला कह सकते हैं जिसको हम। मैन ऑफ स्ट्रो, यानी कि जिसके कोई विचार ना हो। खोखला है मतलब एक वीक पर्सन है, अ वीक पर्सन, ठीक है। क्या हो जाएगा, वीक पर्सन। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा,
मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था एम्बोल्डन, यानी कि जिसके अंदर कोरेज है, ज़्यादा साहस है, और स्ट्रो वीक पर्सन है। ठीक है, यहाँ तक हो गए। ये हो गए हमारे 34, 35, 36, 37। ठीक है, आगे करेंगे। आगे हमारा मैन से ही रिलेटेड है, मैन ऑफ स्पिरिट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिट हो, यानी कि कुछ कार्य करने की उत्साहकता ज़्यादा हो, और जहाँ पे उत्साह ज़्यादा होता है, स्पिरिट ज़्यादा होता है, उसको हम एक और वर्ड से यूज़ करते हैं एंथुसियाज्म, यानी जिसके अंदर बहुत सारा उत्साह है। तो क्या हो जाएगा, मैन ऑफ स्पिरिट, अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साही, एनर्जेटिक, और क्या हो सकता है, एनर्जेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार, जिसने पूरा मतलब संसार देख लिया, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का है, मतलब क्या, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, यानी कि एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर मैन, जिसको बहुत सारा ज्ञान है, यानी कि द वर्ल्ड आ गया, पूरे संसार का ज्ञान है, एन एक्सपीरियंस पर्सन हो गया। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन, मतलब लगातार, ऑन एंड ऑन यानी कि लगातार, यानी कि कंटिन्यू, क्या हो जाएगा, 40, रोल अप वंस स्लीव्स, किसी की मतलब स्लीव्स को अब अगर हम रोल कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हम वर्क हार्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब क्या है, अपने पूरा पैकअप कर लिया, और अब चाहे कितना कठिन कार्य हो हमने पीछे कर लेते हैं ना, जब हम गांव में काम करते हैं, तो उसका मतलब क्या, रोल अप वंस स्लीप, यानी कि वर्क हार्ड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, मतलब क्या हो जाएगा, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द हार्ड वर्क, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द हार्ड वर्क। एग्जाम्पल ले सकते हैं, गांव में जब भैंस के लिए चारा वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमें रोल करने पड़ते, क्योंकि वो कठिन कार्य, अगर हम ऐसे करेंगे होगा नहीं, यानी कठिन मेहनत करने के लिए अपने स्लीव्स को फोल्ड कर लेना। नेक्स्ट है 42, टेक पेन्स, ये नियरली इसके सिमिलर ही है। पेन्स का मतलब ये नहीं कि अपने आप को तकलीफ देना या फिर कुछ दर्द ले लेना, टेक पेन्स का मतलब होता है यहाँ पे, पेन्स का मतलब है यानी कि वर्क हार्ड करना, परिश्रम करना। परिश्रम अगर हम करेंगे तो हमें तकलीफ होगी ना, शुरुआत में जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमें नींद आती है, बीच में कुछ काम करते हैं ना बहुत सारी तकलीफें होती है, हमारा शरीर जवाब दे देता है, काम करने को, मेहनत करने को मन नहीं करता। तो वो यही है कि अपने आप को जब हम दर्द देंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब टू टेक पेन्स यानी कि वर्क हार्ड करना, परिश्रम ज़्यादा करना, यानी कि क्या हो जाएगा इसकी तरह, ये तो प्रिपेयर करना, इसका मतलब टू वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 43, वंस कोट, मतलब अपना कोट बदल लेना। मतलब मान लिया हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी पार्टी का अलग साइन है, किसी पार्टी का अलग साइन है, हमने क्या, अगर हम इधर जा रहे हैं तो हम अपना कोट निकाल के जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो फिर निकाल के जा रहे हैं, यानी कि दल बदल करना, यानी कि अपनी पार्टी चेंज करना। टू टर्न द कोट यानी कि टर्न वंस कोट, अपनी पार्टी बदलना। क्या हो जाएगा, टू चेंज, पार्टी करना या फिर सिचुएशन को चेंज करना, टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। नेक्स्ट है 44, एक्लीज हिल, क्या हो जाएगा, एक्लीज हिल्स। अगर हम इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें तो क्या बन रहा है, ये एकली हिल्स की तरह बन रहा है, यानी कि अकेली, एकली मतलब अकेली, अकेला मतलब जो आदमी होता है उसको सब लोग क्या समझते हैं, कमजोर समझते हैं। तो एकली हिल्स का मतलब हो जाएगा, मतलब अकेला पक्ष और कमजोर। ए स्मॉल बट फैटल, ए स्मॉल
but small but fatal a small but fatal weakness, छोटी वीकनेस, फैटल घातक, यानी कि अकेला आदमी है, एक्लिव हील्स, ठीक है ना, अकेला है, इसको हम अकेले से याद करेंगे, अकेला होता है, स्मॉल होता है और फैटल वीकनेस होती है। नेक्स्ट है हमारा 45, आगे है एन आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब यानी कि बहुत ही आसान कार्य है, मतलब हम कहीं जॉब लग जाते हैं और हमें चेयर पे बैठ के रहना, सारा दिन काम करना बहुत आसान है। अगर हमें कोई कार्य दे जाए, जॉब लग जाए और खेतों में काम करना भी भालो, कोई जॉब नहीं लेना चाहेगा, तो आर्म चेयर जॉब का मतलब बहुत आसान कार्य है, मतलब काम थोड़ा कर रहे हैं और हमें सैलरी ज़्यादा मिल रही है, मतलब काम थोड़ा करना पड़ रहा है, एफर्ट कम डालने पड़ रहे हैं एफर्ट हमें, और रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसको बोलेंगे एन आर्म चेयर जॉब, यानी कि गुड इनकम विद लेस एफर्ट, प्रयास कम करेंगे, रिजल्ट गुड इनकम यानी कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारा। नेक्स्ट है 46, नेक्स्ट हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये हमारे बहुत बार एग्जाम्स में आया है, ये हमारे सीडीएस के एग्जाम्स में भी आया है बहुत बार, बाकी एग्जाम्स में। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, एप्पल मतलब किस एप्पल के ऊपर झगड़ा हुआ था, मतलब जो डिस्प्यूट हुआ है, झगड़े की वजह क्या है, उसको बोलेंगे हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े की वजह, यानी कि द रीजन ऑफ डिस्प्यूट, मतलब द रीजन बिहाइंड डिस्प्यूट, किसी झगड़े के पीछे की कारण, या फिर द मेन रीजन, किसी का मेन कारण, द मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द मैटर ऑफ डिस्प्यूट, और क्या बोल सकते हैं, द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ओके, यहाँ तक हो गए।